इस समय जिले के सबसे चर्चित चेहरा कपिल गुप्ता जी, जिनके द्वारा बागेश्वर महाराज की कथा का आयोजन किया जा रहा है और इनके द्वारा संकल्प लिया गया था बागेश्वर महाराज की कथा का, जो अब पूर्ण होने जा रहा है। आइए हम कपिल जी से बात करते हैं कि इनके कथा को लेकर किस तरह से उनके द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कपिल जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से आपके द्वारा जो बागेश्वर महाराज की कथा कराई जा रही है, तो किस तरह से उसकी व्यवस्थाएं रहेंगी और बागेश्वर महाराज की कथा कब से कब तक प्रारंभ होगी, कलश यात्रा किस तरह से रहने वाली है और कथा स्थल कहाँ पर है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 नवंबर 2025 से 30 नवंबर तक रहेगा। कलश यात्रा हमने 23 नवंबर को रखी है, जो माँ राजराजेश्वरी मंदिर से प्रारंभ होगी और कथा स्थल तक जाएगी। इसमें सभी शहरवासी आमंत्रित हैं, महिलाएं पुरुष सभी लोग आएँ। महिलाओं के लिए हमने ड्रेस कोड येलो रखा है। आप अभी पूरे जिले में चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बागेश्वर महाराज की कथा कराना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लोगों की जिज्ञासा है वो आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में और आपके व्यवसाय के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दें, जिससे वो आपको बहुत और बेहतर तरीके से जान सकें। जी, थैंक यू। आपके माध्यम से मैं सभी जिलावासियों को अपने बारे में बताऊं। हम लोग अमोला के रहने वाले हैं। 2008 में शिवपुरी में शिफ्ट हुए हैं। अमोला गांव के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो मणिखेड़ा डैम के बनने के उसमें डूब में आया है। तो हम लोग 2008 में शिफ्ट हुए थे। चूँकि सरकार के द्वारा नया अमोला गांव भी बसाया गया, लेकिन हम लोग उस समय शिवपुरी आ गए थे। मेरे परिवार में मेरे फादर भी अकेले हैं, मैं भी अकेला भाई हूँ। मेरी 2 सिस्टर हैं और मेरा जो व्यवसाय है वो मैं ऑटोमोबाइल में काम करता हूँ। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का मैं डीलर हूँ। ये शिवपुरी में जैसे बागेश्वर महाराज की कथा होने वाली है, तो जिले के आसपास के लोग तो यहाँ पर आएंगे ही, मगर बागेश्वर महाराज की भी बड़ी संख्या में भक्त हैं, तो वो भी यहाँ पर ठहरेंगे। तो उनके खाने पीने रहने की किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है। जी, भोजन व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है सभी श्रद्धालुओं के लिए। साथ में रहने की व्यवस्था, जो लोग बाहर से आएंगे, चूँकि कथा के बाद पंडाल पूरा खाली हो जाता है, पंडाल में हमने रुकने की उनकी व्यवस्था की है। साथ में हमने रजाई गद्दे भी मंगवाए हैं, चूँकि सर्दी होगी तो रजाई का भी बंदोबस्त किया है। प्रशासन को आपको किस तरह से मदद मिल रही है, प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिए हैं। जी, प्रशासन का पूर्ण सहयोग है। जैसे साफ सफाई को लेके, वहाँ लाइटिंग को लेके, वहाँ पर रास्तों को सुधारने वाला जो काम था वो प्रशासन कंटिन्यू कर रही है। पार्किंग वगैरह की भी पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जब आप बागेश्वर महाराज के पास कथा लेने गए और उन्होंने आपको तारीख दी 24 नवंबर 2025, तब आपको कैसा अनुभव हुआ, फिर आपके परिवार से किस तरह से चर्चाएं हुई। मेरे द्वारा एक समय पे सिर्फ एक ही टास्क था कि मुझे आयोजन की डेट मिल जाए। जैसे ही मैंने प्रयास किए, महाराज का आशीर्वाद हुआ और मुझे आयोजन मिला। आयोजन मिलते ही 2 या 3 दिन मुझे घबराहट थी कि मैंने इतना बड़ा आयोजन ले लिया है, मैं इसको कैसे करूँगा। 1 या 2 महीने तक हम चीज़ों को अरेंज करने में लगे रहे, जैसे टेंट को बुक करना, होटल बुक करना, आवास व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीज़ें 1 to 1 क्लोज होती गई। फिर एक थोड़ी सी स्थिरता आई मन में कि नहीं, अब जाके हम इस आयोजन को सफल कर लेंगे। जैसे ही सितंबर अक्टूबर आया, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे फिर चिंता होने लगी कि इस आयोजन को हम सफल कैसे बनाएंगे। जैसे लोग जुड़ते गए, लास्ट टाइम आपने भी देखा 3 तारीख को भूमि पूजन हुआ, उसमें मीडिया के भी लोग थे। उस दिन जो शहर ने सहयोग दिखाया, शहर के सभी लोग जो आगे बढ़ के आए, उस दिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब अपना आयोजन सफलता की ओर है। बाकी आपके माध्यम से भी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस आयोजन को अपन को सफल बनाना है, शांतिपूर्वक इस आयोजन को करना है। इसमें एक और बात आपके माध्यम से मैं आम जनता से कहूँगा, सभी श्रोताओं से कहूँगा कि साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दें। क्योंकि हजारों लाखों में श्रद्धालु आएंगे, तो स्वयं से ही उनको इस बात का संकल्प लेना होगा, स्वयं से ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो लोग सभी स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी वो डिस्पोजल यूज़ करें खाने में पानी की बोतल्स यूज करें या कुछ तो भी यूज़ करें, उसको डस्टबिन में ही डालें।
ऐसा मैं सभी से निवेदन करूंगा। ये थे हमारे साथ में कपिल गुप्ता जी, जो कि बागेश्वर महाराज की शिवपुरी में होने वाली कथा के मुख्य यजमान हैं। हमारी भी दर्शकों से गुजारिश है कि उनके भी कोई सुझाव और विचार हों, वह कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें, जिससे कि आपके ही सुझाव और विचारों को हम कपिल जी तक पहुंचाएं और उनसे उस विषय पर भी चर्चा कर सकें। नमस्कार।